सभी बुजुर्गों, भाइयों और बच्चों को जय हिंद। मैं पहले तो प्रिंसिपल साहब से और अपने भाई साहबान से और बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में आने में लेट हो गया। उसका कारण था कि 2 जगह हम पहले इस प्रोग्राम को करके आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आने के लिए जैसे प्रिंसिपल साहब ने हमारे को यहाँ पे जिस ढंग से बुलाया था उस ढंग से नहीं पहुँच पाए। 2 जगह और भी मुझे हाज़िरी भरनी पड़ी और अब इसके बाद एक जगह और भी हाज़िरी भरनी है, इसलिए मैं आप सबसे लेट होने की वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज का दिन भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त सन 1947 को जो कि हमारा जो हुक्म जो हमारा भारतवर्ष का गुलाम था, 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी प्राप्त करी थी। इस आज़ादी के पीछे बहुत कुर्बानियाँ हुई, बहुत शहादतें देनी पड़ी, बहुत हमारे भारतवासी शहीद हुए। उसमें एक कौम के नहीं, एक मजहब के नहीं, सारी मजहबों के हमारे लोग शहीद हुए हैं। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए सभी मजहब का हिस्सा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष के एक ऐसे नेता हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन हैं। वर्ल्ड चैंपियन कैसे हैं कि आर्मी के अंदर बगावत करनी बहुत मुश्किल है। पहले वो शख्स हैं श्री सुभाष चंद्र बोस जी, जब उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया तो आर्मी में बगावत हो गई थी। अंग्रेजों की आर्मी से लोग नौकरी छोड़ के उनकी सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी में मिल गए थे। ये हमारे को बड़ी गर्व की बात है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी वर्ल्ड चैंपियन हैं। उसके बाद आर्मी में बगावत हुई है एक बार, वो सिर्फ इंडिया में हुई है, वो बात की बात है कि फिर बताएंगे कौन थे दूसरे लोग। तो वर्ल्ड चैंपियन है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने आर्मी में बगावत की। आर्मी में उनके ताल्लुक हुई। श्री भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी, नाम लेने लगूंगा तो बहुत नाम है। बहुत लोग आज़ादी लेने के बाद पाकिस्तान में भी चले गए, यहाँ भी है। तब इस आज़ादी में उन लोगों ने, मैं सबसे पहले जिन लोगों ने इस आज़ादी में अपनी शहादतें दी हैं, शहीद हुए हैं, उनको नमन करता हूँ। उसके बाद इस देश को चलाने के लिए सन 1947 के बाद आज तक जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है, मेहनत करी है, तो उनको भी नमन करता हूँ जिन्होंने यहाँ तक इस देश को पहुँचाया। क्योंकि 1947 के अंदर जब अंग्रेज हुकूमत यहाँ से भागने पे मजबूर हुई, उनको भागना पड़ा, तो बिल्कुल खाली तिजोरियाँ छोड़ गए थे। बिल्कुल खाली तिजोरी छोड़ गए थे। जिस घर में खाली तिजोरी होगी, खाएगा क्या, बनाएगा क्या, कमाएगा क्या। खाली तिजोरी से हमारे भारतवर्ष के जवानों ने, सीनियर लीडरों ने हमारे भारतवर्ष को इतना ऊंचा उठाया, उनको सबको मैं नमन करता हूं। उसके बाद हमारे भारतवर्ष में हर एक धर्म में ऐसी माँ हैं जिन्होंने उस टाइम भी योद्धाओं को जन्म दिया। जनरल डायर से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह जी उनकी कंट्री में चले गए और उनसे बदला लिया। अब भी हमारे मुल्क में ऐसी माताएं हैं, ऐसी हमारी बच्चियां हैं
जिनकी कोख से पता नहीं कितने योद्धा पैदा हो रहे हैं। सवाल ये है उन पौधों की पहचान करना और उनको संभालना, उनको आगे बढ़ाना, उनको हिम्मत देनी, उनको साथ देना। इस चीज की कमी है हमारे पास। मैं इस मंच से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने सहबान लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जो अच्छा काम करने वाला है, सच्चे रास्ते पे चलने वाला है, उसको सहयोग दो, उसको आगे बढ़ने से रोको मत, उसको पीछे से सहयोग दो कि हम आपके साथ हैं, हम अच्छा काम करते हैं। जैसे मैं अभी सुन रहा था इस मदरसे के बारे में, भाई काफ़ी रोकथाम लगी है, ये काम नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब इस मदरसे को अच्छी हालत में चला रहे हैं, अच्छे पोजीशन में मदरसा है, तो क्यों है इतनी आफतें आने के बाद क्यों हुआ, क्यों कर सके ये कि ये सच के साथ थे, सच पर थे। जीत हमेशा अल्लाह ताला को, वाहे गुरु को, गॉड को, भगवान को एक सच्ची पसंद है, झूठ पसंद नहीं है। जैसे बरसात है, कुछ दिन पानी नदियों में आता है, पुल को लग जाता है, 15-20 दिन 11.5 महीने पुल के नीचे से बहता है। झूठ है सही है, पुल के नीचे से बहेगा पर परेशान करता रहता है। तो मैं बच्चों को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने सच पे चलने की, सच काम करने की, सच बोलने की आदत डाली। मैं प्रिंसिपल साहब का इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि 350 लगभग बच्चों को ये तामील दे रहे हैं, उनका खर्चा पानी उठा रहे हैं। ये तामील दे नहीं, मेरा भाषण लंबा हो जाएगा, मुझे याद आ गई कि बात, ऐसा टाइम तो है नहीं। आपको शायद पता है या नहीं, हमारा भारतवर्ष में फॉरेन कंट्री से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन भारतवर्ष में थी। कैसे थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज के अंदर सबसे पहले वो जहाँ की मस्जिद बनती थी, मंदिर बनता था, गुरुद्वारा बनता था, उससे पहले उनका हुक्म था कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए स्कूल बने, मदरसा बने। तो हर महाराजा रणजीत सिंह की रियासत के अंदर हर जगह मदरसे से पहले, मस्जिद से पहले स्कूल बने होते थे। हमारा भारतवर्ष महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में एजुकेशन में अंग्रेजों से भी आगे था। जब अंग्रेज यहाँ पे आए, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की फौज को देखा, एजुकेशन को देखा, वो डर गए। वो बोलते हैं कि हमारे को भारतवर्ष पे जीत प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि एजुकेशन के पास बहुत है। तब उन्होंने क्या किया, एक अपने बड़े अच्छे सूझवान को इंग्लैंड से बुलाया कि जो महाराजा रणजीत का राज है, ये एजुकेशन का पता करो कितना है। उसने एक स्कूल का, एक गांव का मुआवजा किया जिसमें 1500 लोग थे और 1500 के 1500 पढ़े लिखे थे। ये रिकॉर्ड है। उसने बोला इस एजुकेशन को ख़त्म करने के लिए, पढ़ाई को ख़त्म करने के कम से कम 50 साल लगेंगे। अंग्रेज हुकूमत ने बोला कितना पैसा लोगे और कितनी जल्दी करोगे, जितना मांगेंगे उतना देंगे। तो उस टाइम उसने क्या किया कि जो हमारे कैदे थे ना, जो स्कूल में पढ़ाई के स्टार्ट होती किताबें थी, वो उस टाइम 6 आने में खरीदनी शुरू करी। 70 1 आने में 3 आने में शुरू किए, 1 आने से 3 आने में शुरू किए 70 खरीदने कि इनसे 70 भी ले लो, इनसे एजुकेशन भी ले लो। तब उसने यहाँ से नकल करके अंग्रेजों ने इंग्लैंड में 1870 में जाके अपनी एजुकेशन यहाँ के मुताबिक यहाँ से शिक्षा लेके, यहाँ से नकल करके उन्होंने इंग्लैंड में हमारे से 40-50 साल बाद शुरू करी थी। हमारी नकल करी थी फॉरेन कंट्री इंग्लैंड ने। आज हम बेवकूफ़ हैं, हम उनकी नकल करने जा रहे हैं। जो लोग करवा रहे हैं तो मैं उनको ठीक नहीं सकता। हमारे पास तो हर किस्म का योद्धा,
हर किस्म की तामील हमारे अपने पास है। हमें नकल नहीं करनी चाहिए, नकल को वो पहले करके गए हैं इंग्लैंड गोरे। अगर उनके पास वो हमारे से कमजोर थे, उन्होंने राज कर लिया तभी भागे हैं वो, तभी उनको भागा गया है। मेरा भाषण काफ़ी लंबा हो गया। मैं सबसे पहले उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने हर मजहब के उन शहीदों ने शहीदी दे करके इस आज़ादी को 1947 में प्राप्त किया।